सुहेल अहमद साहब के साथ जो एक सिलसिला जो चल रहा था, एक नाखुशगवार, वो अब थमा है? उनसे कभी अब राब्ता होता है? कभी कोई मैसेजिंग, कोई फोन, गुड मॉर्निंग, फूलों वाला आ रहा है या नहीं आ जा रहा? जी कौन सा? ओ भाई, कभी नहीं। कब मेरा उसके साथ कभी कोई ताल्लुक ही नहीं रहा, कभी कोई हेलो हाय भी नहीं रही। मैं उसका तस्करा एक एक्टर के तौर पे कर दिया करता था, और जिसकी पासदारी उसने नहीं की, उसको कहा होगा, मजबूर किया होगा किसी ने कि यार जरा फटते से ये आफ्ताब इकबाल है नहीं, बाज आ रहा है, तू किस दिन कम आएगा। उसका ख्याल था मैं बाहर बैठा हूं तो जवाब नहीं दूंगा और उसकी बातें सुन लूंगा, बर्दाश्त कर लूंगा। तो भाई मैं तो ना वहां पे, बंदा तो वही होना चाहे मैं जहां भी बैठा हूं। तो मेरी उसके साथ कभी कोई ऐसी इस्लाम दुआ, कोई ऐसी वो नहीं है। हाँ, जहां मिलता है तो मैं उसको एक अच्छे कुलीग की तरह, एक अच्छे आर्टिस्ट की तरह, मैं तो उन आर्टिस्ट की भी कदर करता हूं भाई जिनको मैं जानता हूं कि उनके पोटेंशियल को, जिनसे मेरी इस्लाम दुआ नहीं भी है तो मैं करता हूं उनके साथ वो। तो सोहेल अहमद के साथ कभी तलखी नहीं रही, कभी, नेवर। लेकिन कभी ऐसा ही यारी, दोस्ती, मोहब्बत, तो वहां पर ये मैं इसलिए कह रहा हूं, इसमें कोई हद तक वाली बात नहीं, इसलिए कह रहा हूं कि जहां पर ये ताल्लुक ना रहे वहां पर और ज्यादा मोहतात होते हैं। नहीं मनीब साहब, वहां पर इस तरह की बात नहीं करते कि नहीं भाई मेरा उनसे ना ऐसा मजाक ही कोई नहीं हैगा। मेरे बारे में खलील रहमान कमर को बात कर लेता है ना, मुबशर लुकमान को बात कर लेता है, तो समझ आती है, क्योंकि हम आपस में धींगा मुश्ती कर लिया करते हैं। तो लेकिन दैट डज नॉट मीन के कुछ ऐसे लोग जिनके साथ कभी है ही नहीं, व्हाई वुड यू से समथिंग। 3-4 और थे छछोरे जिन्होंने बाद में कुछ वाकयात ऐसे हुए, नॉट सोहेल अहमद इंसिडेंट, वो तो फिर थोड़ी देर बाद सबसाइड कर गया, वो ऐसे ही होना था, खाम खा मुझे रमा करना था, मेरी पुरानी मशीन खुद ब खुद चल पड़ी उसके बाद। तो उसके बाद आपने देखा फिर, बल्कि सोहेल अहमद का कदम किस कदर मुबारक हुआ, ये बारिश का पहला कतरा था कि उसके बाद हमने फिर पकड़ा ही नहीं दी, फिर हमारा शो भी चालू हो गया, हमारे व्लॉग्स भी चालू हो गए। अच्छा सर, फिल्म की तरफ आते हैं। अब जो प्रोजेक्ट्स 5 आप शुरू करने जा रहे हैं, बल्कि बुशरा भी उस पर बात करना चाह रही हैं, और मेरे लिए जो है ना एक खबर ये थी कि आप जो है वो लिख भी रहे हैं ये फिल्म्स, डायरेक्ट भी कर रहे हैं, और प्रोडक्शंस भी आपकी अपनी है। जरा इन प्रोजेक्ट्स के हवाले से बताइए, इसमें किस तरह का टैलेंट होगा, ये कहानियां अगर आप थोड़ा बहुत हमारे साथ रिवील करना चाहते हैं। रोमांटिक फिल्में बनाने जा रहे हैं, एक्शन मूवीज बनाने जा रहे हैं, उसमें कॉमेडी का तड़का कितना होगा, और किन किन कंट्रीज में ये शूट की जाएंगी? जॉनरा जो है वो क्या है आपकी मूवीज का? सबसे पहले तो ये गुजारिश सुनिए कि ऑल इन ऑल ये जो 5-6 प्रोजेक्ट्स हैं, ये कुछ तकरीबन 15 से 20 मिलियन डॉलर्स के प्रोजेक्ट्स हैं, और ये मैं बहुत सस्ते कर रहा हूं, इंतहाई सस्ते, सारे मिला के कोई 15 मिलियन डॉलर्स जो है, ये मैं अगर बैठा होता लाहौर तो ये पैसे कहां जाते? जाहिर है। समझ आई ना? बिल्कुल। ये ग्रीन करेंसी जिसको तरस रहा है मेरा मुल्क। मुझे को बड़ी खुशी नहीं होती यहां बैठ के कि मैं बगले नहीं बजा रहा कि देखो तुमने ये किया तो हमने ये कर, नो, मुझे अफसोस होता है। तुम्हें क्या पता कि जितना मैं रोता हूं पाकिस्तान के हालात पे, और मैं चूंकि ढीठ हूं, कल परसों मेरी एक बड़ी बहस हो रही थी एक जगह पे, यहीं पे दुबई में, तो आई वॉज द ओनली वन, नहीं मनीब साहब यू विल बी सरप्राइज्ड, आई वॉज द ओनली वन जो अब भी समझ रहा है। और मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे पास बड़ा, मेरे इंडिकेटर्स ये बताते हैं, मेरा मैक्रो एनालिसिस ये बताता है कि पाकिस्तान फाइट बैक करेगा, टर्न अराउंड करेगा पाकिस्तान, ये मेरे ईमान की कैफियत भी है, और दूसरा मेरे पास और चॉइस कोई नहीं है, मेरे पास कोई चॉइस नहीं रहने को। अगर तो वतन रहने का नाम है तो मैं तो इस वक्त, मेरा ख्याल है दुनिया के सेफेस्ट मुल्क में रह रहा हूं, दुनिया की बेस्ट इकोनॉमी में रह रहा हूं। मतलब यहाँ की डाइट इतनी शानदार है, अजीबो गरीब है, कि मेरे जैसे बंदे अफोर्ड ही नहीं, मतलब है इतना खा लेते हैं मजेदार खाना कि उनको वेट वॉच करना पड़ जाता है फिर से। सेहत तो देखें मेरे पास, जितने 4 दिन बंदे रह के जाते हैं वो डंगर सिफत होके जाते हैं। जो आपकी अपनी रेसिपियां थी उसके अलावा भी रेसिपियां मिल रही है दुबई में? ऐसी रेसिपियां मैं आपको क्या बताऊं भाई, यहाँ पर लाइफ माशाल्लाह इस मुल्क में मैं सबसे कहूंगा कि चले अमेरिका बरतानिया जाना मुश्किल है, और यार यहाँ पे हालात बेहतर होते हैं ना जब, तो आप जरूर एजुकेशनल ट्रिप्स, ये मैं एजुकेशनल इदारों से कह रहा हूं, स्कूल से कह रहा हूं, ये अपने ग्रुप्स बनाएं, मुझे बताएं, मैं इन्हें हैंडल कर लूंगा
कि इनको यहाँ पर विंटर कैंप्स होते हैं, विंटर कैंप्स होने चाहिए, नहीं होते नहीं है, ये होने चाहिए। इस मुल्क को बड़ा यहाँ पे बड़ा कुछ एक्सप्लोर करने को है। सर वो करेले गोश्त और वो पाए सवाल आपने जो और वो आलू गोश्त, सर वो मिल रहा है आपको वहां? मिल तो रहा है, इसलिए कि मेरे साथ मेरा वो जो अमीर मतबख है ना, वो वही है जो वहां पे लाहौर में होता था। वो यहाँ पे मैं और वो मिलके करते हैं। कल भी मैंने थोड़ी सी कुकिंग की है, चिकन जलफ्रेजी बनाई है। अच्छा, वाह। देसी चिकन भी मिलता है यहाँ पर, यहाँ का बीफ बड़ा ही लाजवाब है। फिर मुझे जो साहब मटन देते हैं, सुभान अल्लाह, अल्लाह उसे खुश रखे, वो पाकिस्तानी मटन है और लाजवाब है। अच्छा सुनिए जरा, और आलम यह है कि वो जबरदस्ती मैंने छोड़ दिया था, उसे कहा था कि मैं अब तुमसे नहीं लूंगा, क्योंकि उसने कहना शुरू कर दिया, एक तो मेरे घर पहुंचाता है वो, दूसरा कहता है मैं आपसे पैसे लूंगा, आप तो हमारे हीरो हैं। तो मैंने कहा, फिर जब मेरे तेवर देखे उसने, तो फिर उसने कहा अच्छा अच्छा ठीक है, मैं भाई आप ले लिया करें, पैसे भी दिया करें, नो प्रॉब्लम। अच्छा, आपने फिल्मों की बात की है, तो एक जो सबसे पहले मैं शुरू कर रहा हूं, जो इंशाल्लाह इन्हीं सर्दियों में शुरू हो जाएगी, वो टोटल यहाँ की बेस्ड है। मतलब है वो करनी मैंने पाकिस्तान में थी, जाहिर है अब मुझे मजबूरन यहाँ पे करनी पड़ रही है, लेकिन वो सस्पेंस थ्रिलर है। याद रखिए, मैंने सिर्फ कॉमेडी नहीं लिखी। आप नकाब देखिए, नकाब पाकिस्तान का पहला क्राइम थ्रिलर था। इट वाज अ सुपर डुपर सक्सेसफुल ड्रामा। बिल्कुल ठीक है, ताहिर अनवर खान ने ऐसे ही नहीं ले लिया था, ताहिर खान सोच समझ के लेता है। तो नकाब था, उसी तरह की ये एक क्राइम थ्रिलर है, खूबसूरत कहानी है, फिल्म बेस्ड है, क्योंकि ड्रामे में क्राइम की गुंजाइश कम है। फिर मैंने पीटीवी पे कर रखा है एक और वारदात, जो पुलिस की सच्ची कहानियां, पुलिस की कुर्बानियां जो है। उस वक्त पुलिस के साथ हमें बड़ी मोहब्बत होती थी भाई। हम पुलिस के लिए, उसके शोहदा के बारे में, उसकी कुर्बानियां, उसकी अचीवमेंट्स पे बड़ा कुछ, मैंने और अजहर हसन नदीम एक बड़े लाजवाब आदमी होते थे, तो हमने मिलकर एक प्रोजेक्ट बनाया था, तो वो किया। दैट इज क्राइम, प्योर क्राइम थ्रिलर्स जो थे, एक वो है। तो उसको डमी, इन सब के डमी नेम्स हैं, असली नाम मैंने किसी एक का भी अभी नहीं रिवील किया। दूसरा मैं इंशाल्लाह गर्मियों में शुरू करूंगा, दैट इज प्योर कॉमेडी, रोलर कोस्टर कॉमिक, दैट इज इन कनाडा, वो टोटल कनाडा में है। इन दोनों के प्रोड्यूसर्स कैनेडियंस हैं, इन दोनों के, ये दोनों कहानियां जो है, इनके इन्वेस्टर्स, प्रोड्यूसर इन्वेस्टर्स को मैं कह रहा हूं। जी बिल्कुल। बाकी तो प्रोड्यूसर मैं भी हूं, आई एम अ शेयर होल्डर, लेकिन वो जो प्रॉपर इन्वेस्टर होते हैं वो कैनेडियन है। अब आ जाइए तीसरी स्टोरी यहाँ का नेटिव है, जो जिसने बीड़ा उठाया कि जनाब मैं अकेला करूंगा। अब वो प्रोजेक्ट इतना खूबसूरत है कि 4 और तैयार हुए हैं। अब वो नाराज होता है कि जी मेरा शेयर बहुत छोटा हो जाएगा, तो हमने किसी तरह ऐसा करना है कि 2 कर लेंगे हम। बिल्कुल सही। तीसरा प्रोजेक्ट भी हो गया। चौथा प्रोजेक्ट है जो मैं पाकिस्तान, कभी ना कभी मैं जब भी पाकिस्तान आया, ये नॉर्दर्न एरियाज में करने का प्रोजेक्ट है। एक बड़ा ही खूबसूरत वाकया है, एक बहुत ट्रेजिक वाकया है, जिसमें एक लफ्ज भी कॉमेडी का नहीं होगा। सच्ची कहानी है ये, मेरी अपनी कहानी है, मतलब मेरी अपनी, इससे मुराद है कि मैंने रिवील की थी, मैंने इंटरव्यू किया था किसी को, तो उसके ऊपर मैंने ये स्टोरी बनाई है, मतलब स्क्रिप्ट है। फिर एक और है, वो रूहानी किस्म की स्टोरी है, किस्सा 4 दरवेश। 4 बंदे हैं जो मर जाते हैं और मरने के बाद अपने हालात डिस्कस करते हैं बैठ के, यार मेरे साथ तो ये हुआ, तुम्हारे साथ ये हुआ, तुम्हारे साथ ये। तो उसमें मार्फत की और वो बड़ी दिलचस्प बातें हैं। तो इस तरह करते हुए ये सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी तरफ कभी मेरा ध्यान ही नहीं जाना था, वो अल्लाह ने मुझे मौका दे दिया। इन सारी फिल्मों के लीडिंग रोल्स में कई शान, फवाद खान, मायरा खान, सबा कमर, महविश हयात और कॉमेडी ट्रैक में अहमद भट्ट के नाम शामिल हैं, या इन्हें सारे ना जवाब है? या कोई नए एक्टर्स को आपने इस बार नहीं भाईजान, जो इंट्रोड्यूस करवाने के, हम कोई नए लोग देखेंगे? इस हवाले से जो मैंने अभी बात, नहीं मुझे तो जो नगीने की तरह जहां फिट हुआ ना कोई, तो मैं उसके लिए कोशिश होऊंगा। लेकिन बाज औकात होता है कि आर्टिस्ट के पास डेट नहीं होती, वो करना तो चाह रहा होता है लेकिन डेट नहीं होती, और अगर डेट भी हो तो फिर आगे से वो अजीब सा नखरा करता है, जी मुझे पूरा स्क्रिप्ट दें। भाई पूरा स्क्रिप्ट क्यों दूं मैं तुम्हें 1 लाइनर बता देता हूं, ये उसका 1 लाइनर है, ये तुम्हारा रोल है, तुम पहले साइन करो, फिर हमारे साथ एग्रीमेंट करो, सीक्रेसी जो है ना, डिस्क्लोजर, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट करो, फिर हम तुम्हें पूरा स्क्रिप्ट तुम्हारे हाथ में थमाएंगे। वो कुछ लोग करते हैं ये,
तो फिर कुछ इंडियंस को भी मैं कास्ट करना चाहता हूँ, मेरी बड़ी ख्वाहिश है, क्योंकि बड़े लाजवाब आर्टिस्ट हैं, एक से एक बढ़ के है। तो वो भी अब पता नहीं पाकिस्तान की पॉलिसी क्या होती है कि लेकिन ज्यादा ये करेंगे कि वैसे ही मुझे नजर आ रहा है अगर ए हाल रहा तो इन्होंने तो सेंसर ही नहीं क्लियर करना मेरी फिल्म का। तो इससे पहले कि मैं वो आशिर अजीम की तरह अपनी फिल्म का अशर करवाऊं और फिर सारी उम्र डिप्रेशन में गुजार दूं और वो बातें करूं जो आजकल वो कर रहा है बेचारा, अल्लाह ना तो करे। वो मैं नहीं करना चाहता। मैं सोच समझ के करूंगा। जी सर, वक्त बहुत कम है, सवालात बहुत ज़्यादा है। मैं जानना चाहूँगी आपसे कि आपने अपनी जो आने वाले प्रोजेक्ट्स हैं, जो मूवीज़ हैं, उनमें आप म्यूज़िक कहाँ से ले रहे हैं? सिंस आप दुबई में हैं तो इंटरनेशनली इंडिया से कोलैबोरेट करेंगे या पाकिस्तानी म्यूजिशियंस होंगे आपकी मूवी में? और इसके साथ साथ ये भी ज़रूर बता दीजिएगा प्रिसाइसली कि पाकिस्तान का जो मीडिया, पाकिस्तानी मीडिया इंडस्ट्री का आप मुस्तकबिल क्या देखते हैं? अब 2-3 सवाल आपने कर लिए हैं। म्यूजिक का ये कि म्यूजिक मुझे जहां भी, म्यूजिक एक फूल की तरह होता है, म्यूजिक एक फ्रूट की तरह होता है, किसी रेडी से भी अच्छा मिल जाए मैं उठा लूंगा, किसी दुकान से मिले, किसी बाग से मिले मैं ले लूंगा। उसकी लुक मेरे सेट के साथ, मेरे सिनारियो के साथ मैच करनी चाहिए, तो इसलिए म्यूजिक पे कोई कदगन नहीं है। सर यहाँ मौसीकार जो है ना वो जुल्फकार अतरे बड़ा अच्छा म्यूजिक बना रहे हैं और साहिर अली बग्गा भी बड़ी अच्छी धुनें बना रहे हैं सर। ये वैसे आपको याद करवा रहे हैं कि आपको ये नाम स्किप ना हुए आपके ज़हन से। आप मुझे लगता है आपने मेरा को पिछला प्रोग्राम देख लिया जिसमें इन दोनों का बड़ा तस्करा है तफसील। अच्छा चले तो जी, तो ये दोनों बेहतरीन है। जुल्फकार ओल्ड स्कूल है, लेकिन जुल्फकार के अंदर अतरे साहब की जो खुशबू है ना जी सर, वो आप उस महक को नहीं निकाल सकते। बाकी आप पे डिपेंड करता है, लेकिन मैं पास बैठा हूं तो उस पर बनाऊं ना। मैं अगर बैठा हूं तो मैं उसको थोड़ा सा मॉडर्न चिप लगाने की कोशिश करूं। फोन पे तो मैं वो नहीं ले सकता। बग्गा अलबत्ता मॉडर्न भी है, आउटस्टैंडिंग भी है, उसके साथ मैं करूंगा उससे भी जो चीज भी मुझे मिल गई। मैं आतिफ असलम से भी गुजारिश करूंगा। लेकिन यह कि इनके जो है ना, हमारी फिल्म का बजट जहां खत्म होता है ना, वहां पर इंडियन फिल्म का बजट शुरू हो। बिल्कुल सही। तो हमारे पास तो वो वसाइल ही नहीं होते ना। जितने में हम एक फिल्म, मतलब इंडिया जितने में फिल्म बनाता है, हम 5 फिल्म, मेरी 5 फिल्मों का पुट टुगेदर बजट जो है उनकी एक फिल्म से कम है। तो इसलिए, लेकिन मेरा एक तरीका है, वारदात डिफरेंट है। मैं इंशाल्लाह ताला मैं वारदात इसलिए कह रहा हूं कि कुछ सोच समझ के ना, हमने भी उम्र भर मार्केटिंग की है, मीडिया को स्ट्रेटेजाइज किया है चीजों को, कि मैं वाहिद एंकर था जो अपना डे टू डे टीआरपीस चेक किया करता था कि भाई मैं इस वक्त कहां पहुंचा हूं, मेरे टाइम पे, इस टाइम पे हम सब उम्मीद। बहुत शुक्रिया सर। वक्त की कमी जो है वो अभी वो बुशरा ने जैसे कहा, बहुत से सवालात हमारे रह गए और कोशिश करेंगे जब भी मौका मिला दोबारा इसी तरह आपसे, जो जिस तरह मैंने टाइम लिया इसी तरह आपको पकड़ के आपसे टाइम लेना पड़ेगा। आपके शायद फिल्म की शूटिंग से पहले एक दफा, और आपकी शूटिंग कवर करने भी इंशाल्लाह मेरी ख्वाहिश होगी कि जरूर हम सेट पे भी पहुंचे। और लेजेंडरी आफ्ताब इकबाल, वन एंड ओनली आफ्ताब इकबाल हमारे साथ मौजूद थे। मैं बहुत शुक्रिया मेरी तरफ से शो में तशरीफ आवरी का। बहुत से सवाल जो बाकी है वो नेक्स्ट सेशन में जो है आपके साथ होंगे। जी बुशरा जी बिल्कुल ठीक है आपने नईम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आफ्ताब सर, ये बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके, और अभी शुरुआत है, प्रोजेक्ट्स आपके जो आ रहे हैं बहुत इंटरेस्टिंग है और इंशाल्लाह हम जरूर कवर करेंगे कॉफी विद समा की जानिब से। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, फिर मुलाकात होगी कॉफी विद समा में। आज के लिए अल्लाह हाफिज। थैंक यू।